तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अबीज फैक्ट। क्या लगता है आपको कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कभी चाय बेची होगी? बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये चाय बेचते थे और बहुत सारी ट्रेनों के अंदर जाके चाय बेचते थे। तो आज उन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे कि क्या ये सही में हुआ था कि नहीं। तो गाइज आइए चलते हैं और समझते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस सफ़र को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज़ आवर 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 में हुआ था एंड ही इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड ही इज़ द सेकंड प्राइम मिनिस्टर नॉट बिलोंगिंग टू INC। INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो गाइस अब इनके इस सफ़र को समझने से पहले हमें 2 से 3 वर्ड समझने पड़ेंगे। सबसे पहला वर्ड है BJP, सेकंड वर्ड है RSS और तीसरा वर्ड है संगठन मंत्री। तो 1958 में ये ज्वाइन करते हैं RSS और 6 भाई बहनों में से तीसरे नंबर के नरेंद्र, जिनके पिता का नाम दामोदर दास और इन्हीं के पिता की एक चाय की दुकान थी और जिसको ये कभी कभार संभालते थे, और उसी के बगल में इनका स्कूल था भागवताचार्य नारायणाचार्य विद्यालय। तो सुबह ही अपने पिता के साथ चाय की दुकान पे छोटा मोटा काम कर लेते थे और जैसे ही स्कूल की घंटी बजती थी ये अपने स्कूल चले जाते थे और स्कूल में भी ये एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही थे। तो क्या था कि उस समय के रिवाज से बाल विवाह बहुत चलता था। तो उस समय इनकी माँ हीराबेन मोदी क्या किया कि इनकी शादी की बात चला दी, जिसकी वजह से मोदी जी को ये पसंद नहीं आया और वो घर से भाग गए। तो इस पूरे सिनेरियो को उनके भाई सोमा भाई मोदी कुछ यूँ बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ चले गए। जैसे ही उनकी शादी की बात चली तो वो गायब हो गए और अचानक 2 साल बाद वो घर लौटते हैं और अपनी माँ से ये कहते हैं कि अब मेरा संन्यास खत्म हो गया है और अब मैं अपने चाचा की दुकान जो कि अहमदाबाद में थी वहाँ पे उनकी कैंटीन है उसमें काम करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी घर वापस आते हैं सबसे पहला काम जो उनकी माँ करती है वो फिर से उनकी शादी की बात चला देती है और फिर से नरेंद्र मोदी अपने घर से भाग जाते हैं। बट इस बार सभी को पता था कि वो कहाँ गए। वो अहमदाबाद गए थे अपने चाचा की कैंटीन की शॉप को संभालने और पैसे कमाने। तो कुछ साल तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ही मन लगाकर काम किया, बट कुछ साल बाद उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मैं अपनी चाय की दुकान खोलूँगा और अपने तरीके से अपना काम करूँगा। तो उन्होंने जितने भी पैसे इकट्ठा करे थे, उन्होंने जितने भी पैसे कमाए थे उनसे एक साइकिल ले ली और साइकिल पे ही चाय बेचने लगे। जहाँ उन्होंने सबसे पहले अपनी चाय बेची वो था अहमदाबाद का गीता मंदिर, और गीता मंदिर की गली में स्वयंसेवकों का आना जाना बहुत रहता था। तो जो भी स्वयंसेवक शाम के टाइम पे वहाँ से गुजरता था वो नरेंद्र मोदी जी की हाथ की चाय ज़रूर पीता था। तो धीरे धीरे स्वयंसेवकों में नरेंद्र मोदी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होने लगे और धीरे धीरे उनकी बात कार्यालय तक पहुँची और उन्हें वहाँ रहने का न्योता दिया गया। तो वहाँ रहने के लिए उन्हें बहुत सारे काम दिए गए। सबसे पहला काम यह था कि कार्यालय की सफाई करना और भोजन का भी व्यवस्था करना और छोटे मोटे जो कपड़े होंगे उन्हें भी धोना होगा। यहाँ से उनकी किस्मत बदलती है। तो इन्होंने 1995 से लेकर 2000 तक संगठन मंत्री का भी काम देखा है और फिर 7 अक्टूबर 2001 ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो ये थी इनकी चाय बेचने वाली स्टोरी और यहाँ से इन्होंने अपनी तकदीर बदली और बहुत सारे ऐसे काम करे जो कि इंडियन हिस्ट्री में आज तक डेयरिंग माने जाते हैं। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह 1982 में एक दूसरे से मिले थे। तो गाइस अगर इस वीडियो पे लाइक टारगेट पूरा हो गया तो 1982 वाले सिनेरियो पे भी एक वीडियो आएगी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो गाइस कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना अगर आपको ये अच्छी लगी तो। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट मैंने सेट कर दिया है तो दिल खोल के लाइक करना, दिल खोल के शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक के लिए देखते रहिए अबीज फैक्ट और बने रहिए मेरे चैनल के साथ।